कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने तुरंत कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? क्यों आज तक केवल एक इंसान ही इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है? क्यों जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी 2 साल के भीतर ही मौत हो जाती है? और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पर्वत पर उम्र 2 गुनी ज्यादा रफ्तार से क्यों बढ़ती है? और जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ क्या हुआ? इन सभी प्रश्नों और अनसुलझे रहस्यों को हम आज के इस वीडियो में उजागर करेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वो आपकी सोच से भी परे है। समुद्र की सतह से 6,718 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है, जो यहाँ अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध देमचौक इस पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वहीं जैन धर्म के अनुयायी इसे अष्टापद के नाम से जानते हैं, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत, जिसे श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है, केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि ये धर्म, आस्था और रहस्यों का एक अद्भुत संगम है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई देती है? जब आप इन पवित्र स्थलों के पास पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो। लेकिन जब आप ध्यान से सुनते हैं तो ये आवाज बिल्कुल वैसी होती है जैसे किसी ने डमरू बजाया हो या फिर ओम की गूंज हो रही है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं और कहते हैं कि शायद ये आवाज बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। लेकिन वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि ये ध्वनि केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। कैलाश पर्वत के रहस्य केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय कैलाश पर्वत पर 7 अलग-अलग रंगों की रोशनियां देखी है। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि हर वस्तु साफ-साफ दिखाई देती है, मानो किसी अदृश्य शक्ति का प्रदर्शन हो रहा हो। वैज्ञानिक अब तक इन रोशनियों के रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हो सकता है कि कैलाश पर्वत के आसपास का चुंबकीय बल आसमान के साथ मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण करता हो। और एक बार दुनिया के 4 सबसे बेहतरीन माउंटेन क्लाइंबर्स को बुलाया और उन्हें ये मिशन दिया कि तुम्हें कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना है। इन चारों ने सोचा कि कैलाश पर्वत के एकदम ऊपर जाने से बस थोड़ी नीचे एक जलधारा बहती है और इनका प्लान वहां तक पहुंचने का ही था। इन चारों ने अपने एडवेंचर को शुरू किया। कहते हैं कि 1 हफ्ते तक इनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन इसके बाद रेस्क्यू टीम को इनकी मदद के लिए भी भेजा गया और तभी ये चारों जिंदा मिल गए। लेकिन इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इनकी आंखें अंदर जा चुकी थीं, इनके नाखून और बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और बाल सफेद हो चुके थे। इनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। ये ठंड से कांप रहे थे और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। बाहर की दुनिया के बस 8 साल इनके लिए 25 साल जितना बड़ा समय लग रहा था। इन चारों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन ये सही अवस्था में आते उससे पहले ही इन चारों ने अपना दम तोड़ दिया। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसानों की उम्र बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर हमारे नाखून और बाल बढ़ने में 2 हफ्तों का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर बस 12 दिनों के अंदर ये सब बढ़ जाता है। ऐसे में जब 2001 में चीन ने एक स्पेनिश पर्वतारोहण दल को इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी, तो ये खबर धार्मिक समुदायों में तेजी से फैल गई। इसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ देखा गया। दुनिया भर में इस फैसले का विरोध हुआ, जिससे चीन पर दबाव बढ़ा और अंततः उसने ये अनुमति वापस ले ली। इसके बाद चीन ने पूरी तरह से कैलाश पर्वत पर किसी भी तरह की चढ़ाई पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन क्या ये केवल धार्मिक विरोध का परिणाम था या इसके पीछे कुछ और गहरी वजहें छिपी थीं? ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कैलाश पर्वत के बारे में एक और रहस्य है जिसके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। क्या आपने हिम मानव या यति की कहानियां सुनी हैं? ये वो विशालकाय प्राणी है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है।
वर्षों से हिमालय के आसपास रहने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस रहस्यमयी प्राणी को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आज तक इस बात का पुख्ता सबूत नहीं मिला कि ये वास्तव में कौन है। एक विशाल भालू, जंगली मानव या फिर एक प्राचीन प्राणी? कई तिब्बती और नेपाली लोग मानते हैं कि ये हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है। इसे यति कहा जाता है और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित है। इस रहस्य ने हिमालय की इन पवित्र भूमि को और भी गहराई से जिज्ञासा का केंद्र बना दिया है। वैज्ञानिक भी इस बारे में शोध कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिम मानव वास्तव में निएंडरथल मानव के अवशेष हो सकते हैं, जो अब तक इन बर्फीले क्षेत्रों में जीवित है। हालांकि ये सिर्फ एक परिकल्पना है, क्योंकि अब तक हिम मानव के शरीर या उसके जीवन के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा गया है। ये माना जाता है कि रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाई थी। परंतु ये केवल रावण की ही कथा नहीं है। वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की एक पवित्र धुरी है जो उन्हें जोड़ती है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ते हैं। यात्रा के दौरान ज्यादातर सभी पांडव गिरते गए, परंतु युधिष्ठिर अपने सच्चे धर्म और निष्कलंक जीवन के कारण स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम रहे। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। माउंट कैलाश के पास 2 लेक हैं और वो दोनों ही लेक्स आपस में एकदम ऑपोजिट हैं। एक लेक का नाम है मानसरोवर और दूसरी लेक का नाम है राक्षस ताल। अब जो मानसरोवर लेक है वो एकदम प्योर वाटर की लेक है। ये इतने प्योर वाटर की लेक है कि यहाँ पर लाइफ बहुत इजीली एग्जिस्ट कर सकती है। अब इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पानी है ये इतनी हाइट पे होने के बाद भी, इतने कम टेम्परेचर की होने के बाद भी कभी फ्रीज नहीं करता। जबकि वो जो राक्षस ताल है ना, वो एकदम ऑपोजिट है। उसका जो पानी है वो सॉल्टेड वाटर है, एकदम खारा पानी, एक ऐसा पानी जो कि कोई पी भी नहीं सकता। वहां पर कोई जानवर एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि जो राक्षस ताल का पानी है वो कभी कभार अचानक से गायब हो जाता है और कभी अचानक से वापस आ जाता है। इसी वजह से इस लेक को गोस्ट लेक भी बोला जाता है। कहते हैं कि राक्षस ताल का निर्माण स्वयं रावण ने किया था, जो भगवान शंकर के अनन्य उपासक थे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रावण कैलाश पर्वत गया, लेकिन उससे पहले उसने राक्षस ताल में स्नान किया और वहीं ध्यान लगाया। सोचने वाली बात यह है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होते हुए भी ये दोनों झीलें इतनी अलग क्यों हैं? धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही हमारे और वीडियो भी देख सकें।